Hello aspirants, Jai Hind and welcome to SNMIS. So aspirants, today we will discuss about previous year questions of HPGK. ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपके HS के एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन भी करूँगा. ठीक है, कि मतलब इसका आंसर किस तरह से होता है और मैं कोशिश करूँगा हर बार की तरह कि इन जो आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ से 5 क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं. क्लियर, जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में जैसे डिस्कस किया, जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सेम आज भी हम वैसा ही करेंगे. आज भी हम करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. क्लियर एस्पिरेंट्स, चलें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स पढ़नी है. उसके बाद आपको बोला है चूज द राइट आंसर, यानी कि जो स्टेटमेंट आपकी सही है वो आपने जो है बतानी है. ठीक है, जैसे कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 AD. राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796. In 1844, 6 General Zorawar Singh annexed the territories of Lahore Spiti to 6 states. On 24th August 1809, Maharaja Ranjit Singh took over possession of Kangra Fort. तो ये आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो देखिए, अगर हम बात करें, जो आपका कांगड़ा का राजा था, राजा संसार चंद, ठीक है, डाइड इन 1825 AD. तो अगर मैं आपको बता दूं, जो राजा संसार चंद था उसकी मृत्यु कब हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी 1824 AD में. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगी. ठीक है, सेकंड है, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर. ठीक है, कि बिलासपुर, सबसे पहले देखो बिलासपुर नाम आया, तो बिलासपुर का कई बार एंशियंट नेम भी आता है. तो बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? कहलूर. कहलूर रियासत इसको बोला जाता था. ठीक है, तो बिलासपुर को कब इसने इन्वेड करा था राजा संसार चंद ने? 1796. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें, इन 1844 6 जनरल जोरावर सिंह एनेक्स्ड द टेरिटरीज ऑफ लाहौल स्पीति टू 6 स्टेट. ठीक है, कि 1844 में जो जनरल था, सिख जनरल था जोरावर सिंह, उसने लाहौल स्पीति की टेरिटरीज को जो था वो कब्जा कर लिया था, उस पर अपना हक जमा लिया था. तो मैं आपको बताऊं, लाइन तो ठीक है बट जो डेट है वो यहाँ पे गलत है. तो 1844 की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 1840. ठीक है, तो 1840 में जो है इस जनरल ने, इस सिख जनरल ने एनेक्स करी थी टेरिटरीज ऑफ लाहौल स्पीति. ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट, ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट. तो बिल्कुल सही है. ठीक है, कि 24 अगस्त 1809 को जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने कांगड़ा फोर्ट पे अपना राज शुरू कर दिया था, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी एक ये वाली स्टेटमेंट सही है, एक आपकी ये वाली स्टेटमेंट सही है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओनली 2 and 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी. जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 2 and 4, ये आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन. क्लियर स्टूडेंट्स, चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू. यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट आपकी गलत है. फर्स्ट है, प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौर. देखिए, अगर मैं बात करूं, जो आपका ये प्रांगला पास है, ठीक है, ये किसके बीच में है? ये किन्नौर एंड लाहौर के बीच में नहीं है, हालांकि ये किसके बीच में? स्पीति टू लद्दाख के बीच में है. तो ये जो चीज़ है ये आपकी गलत है. इसकी जगह क्या आएगा? स्पीति एंड लद्दाख, यानी कि इनके बीच में जो है वो ये वाला पास एग्जिस्ट करता है. क्लियर? तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है. ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं, गलत है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगी वही आपका सही आंसर होगा. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, इसको आपने क्रॉस कर लिया, बट आंसर के लिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है. सेकंड जो आपका पॉइंट है दैट इज मनीरंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा. देखिए, मनीरंग इज हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? इट्स नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, बट इट इज इन आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये लाहौल एंड स्पीति, यानी कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी ये आती है. तो यहाँ पे चंबा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लाहौल स्पीति एंड, तो चलो लाहौल स्पीति तो वो हो गया ना, लेकिन और किसके बीच में? जैसे मनीरंग जो आपकी पीक आती है, ठीक है, वो आपकी मेनली कहाँ पे आती है? लाहौल स्पीति को किसके साथ जोड़ती है? किन्नौर के साथ.
तो आप ये भी बोल सकते हैं कि किन्नौर एंड स्पीति के बीच में जो है वो ये लाई करती है, या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में जो है ये आपकी मनीरंग पीक जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो किन्नौर एंड लाहौल या फिर स्पीति आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो किन्नौर एंड स्पीति भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि किन्नौर एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बोला है ना, ठीक है, चंबा यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, तो लाहौल एंड स्पीति इज अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर जो है वो आप कह सकते हैं। क्लियर? अगर आपको सिंपल दिया होता कि लाहौल अलग स्पीति अलग, तो आप बोल सकते थे कि तब आप सिर्फ यहाँ पे स्पीति को ही एंटरटेन करते हैं, बट यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बोली तो डिस्ट्रिक्ट एक लाहौल स्पीति है और दूसरी किन्नौर है, इन दोनों के बीच में जो है वो मनीरंग पीक आती है। ठीक है, एंड इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। क्लियर? उसके बाद आता है कलीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। देखो कलीचो इज ऑल्सो पास, कलीचो पास भी है आपका, और ये पास किस किस को जोड़ता है? भरमौर को लाहौल स्पीति के साथ, भरमौर यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो भरमौर को ये लाहौल स्पीति के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। बट जो ये कलीचो लेक है, फेमस लेक है, वो आपकी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो आपकी एग्जिस्ट करती है लाहौल स्पीति में, बट नॉट इन चंबा, चंबा में नहीं है। हालांकि जो ये कलीचो पास है ये चंबा और लाहौल के बीच में है, बट जो कलीचो लेक है वो कहाँ पे है? वो आपकी आती है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि लाहौल एंड स्पीति में। तो यानी कि सेकंड वाला भी गलत था और थर्ड वाला भी गलत है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है आपका चौबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। तो देखो जो चौबिया पास है वो आपका वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, कहाँ का? लद्दाख और लाहौल का नहीं है, ये कहाँ का है आपका? चंबा और लाहौल। यानी कि चौबिया पास किस किस को कनेक्ट करता है? चंबा एंड लाहौल, चंबा को लाहौल स्पीति के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, और ये पीर पंजाल का वन ऑफ द हाईएस्ट पास जो है वो माना जाता है। क्लियर? यानी कि ये वाला पॉइंट भी गलत है। तो 1 2 3 4 ऑल पॉइंट्स आर गलत। ऑल पॉइंट्स आर गलत का मतलब कि ऑल पॉइंट्स आर नॉट ट्रू। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 ऑल ऑफ द अबव। यानी कि रिपोर्ट आई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बोला गया था कि चंबा, कुल्लू और किन्नौर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। यानी कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। और आप रिसेंट देख सकते हो, अभी 2-4 दिन पहले जो बारिशें हुई है ना, तो यहाँ पे चंबा में बहुत नुकसान हुआ है ना, चंबा में जो है वो काफ़ी लैंडस्लाइड हुई। कुल्लू मनाली में आपने खुद देखा वहाँ पे क्या हाल था, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड है। किन्नौर में हालांकि इस बार इतना नहीं हुआ नुकसान, बट या किन्नौर इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्ना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला एंड सोलन आर कंसीडर्ड एज लो वल्नरेबल टू डिस्ट्रिक्ट थ्रेट्स। तो इसको, ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उन्ना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला एंड सोलन, तो अगर हम बात करें, देखो उन्ना आपकी बिल्कुल मतलब डाउन शिवालिक हिल्स में आती है, सिरमौर आपका आधा शिवालिक हिल्स में आता है, सोलन भी कुछ एरिया आपका शिवालिक हिल्स में आता है, बिलासपुर वाला, शिमला वाला जो है वो आपका थोड़ा सा अपर और थोड़ा सा लोअर रेंज में आता है। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे कंसीडर की जाती है? इट कंसीडर्ड एज लो वल्नरेबल टू डिस्ट्रिक्ट थ्रेट्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है हम वैली, उन्ना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। देखिए नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप हिमाचल के हैं तो आपने देखा होगा कि हिमाचल में नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, नेचुरल झरने होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जो नाड़े होते हैं, है ना, नाड़े यानी कि जो नेचुरल पानी धरती से निकल के एक लोगों ने बनाया होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे नेचुरल वाटर जो फ्लो करता है वो पीने वाला बिल्कुल प्योर वाटर होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, है ना। तो उन्ना जो है वो आपका लाई करता है बिल्कुल शिवालिक के बिल्कुल फुट हिल्स पे, है ना, प्लेन एरिया आता है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे तो कोई नेचुरल सोर्स हो ही नहीं सकता, वहाँ पे तो आप किस पे डिपेंडेबल है? ठीक है, मेनली ग्राउंड वाटर पे, है ना, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है, या फिर आप कहीं से जो सोर्स आ रहा है वाटर का कहीं से पाइप कनेक्ट करके उस पर डिपेंड है ना। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई भी लगभग ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द स्टडी ऑफ द सेंट्रल वाटर बोर्ड, देखिए किसकी स्टडी है? सेंट्रल वाटर बोर्ड की। काला अम वैली इन सिरमौर, ठीक है, जो काला अम वैली है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हैज एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर। देखिए जो मैं अगर आपको बात करूं तो काला अम जो है वो आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो
वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो ये लीस्ट वाटर लिखा है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए थे, लीस्ट की जगह क्या आना चाहिए थे, ओवर। यानी कि जो काला अम्ब है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका गलत है, जस्ट एक वर्ड की वजह से। ठीक है, तो सही यहाँ पे बोल रहा है आपको ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 3। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1842 इन शिमला। तो देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, YS परमार, शिवनंद रमोल, अमृत कौर और परमानंद। तो अगर हम बात करें जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1842 में, देखिए यहाँ पे 1842, ये मे भी मिस्टेक के साथ लिखा होगा, यहाँ 1942 आएगा। ठीक है, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी आपकी, ठीक है, शिमला में किसने लीड करी थी, शिमला में लीड करी थी राजकुमारी अमृत कौर ने। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, छोटी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। ठीक है, आपने याद रखना कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, ठीक है, शिमला में किसने उसको लीड किया था। ठीक है, वो लीड किया था आपकी राजकुमारी अमृत कौर ने। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं, गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी वही आपका सही ऑप्शन होगा और आपके ऑप्शन, ठीक है, तो यहां से आपने बताना, यानी कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इनमें से ही कोई एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह। ठीक है, द बुसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा कृपाल सिंह। द कांगड़ा पेंटिंग हैव गॉट ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। चंबा वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चंबा जो है वो एक प्रिंसिपल सेंटर था पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चंबा के जैसे रुमाल हैं, तो चंबा के रुमाल में काफ़ी पेंटिंग की जाती है, वो हैंड स्क्रिप्ट से जो वो पेंटिंग होती है ना। तो ये तो आपका पॉइंट सही है। दूसरा, जो कांगड़ा पेंटिंग है उसको GI टैग मिला है, बिल्कुल सही है। थर्ड, द बसोली स्कूल सभा से, राजा सभा चंद। ठीक है, तो राजा सभा चंद ने जो था वो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग को फाइंड आउट किया था। ही फाउंड द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यानी कि जो आपका पॉइंट ए है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो राजा का नाम दिया है वो सही नहीं है। सही नाम क्या है? राजा सभाचंद। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी जाता है कि राजा सभाचंद ने कौन सी पेंटिंग जो थी वो फाइंड आउट करी थी, कौन से स्कूल की पेंटिंग जो थी वो फाइंड आउट करी थी। वो मतलब इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर? और ये भी पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की पेंटिंग है जिसको GI टैग मिला है, दैट इज कांगड़ा। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो और बन सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। क्लियर? तो ये रहा आपका, यानी कि नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं, गलत है। तो गलत स्टेटमेंट आपकी ये वाली है। तो यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपने ये जो नोट दिया होता है ना, नॉट या फिर इनकरेक्ट, इसको ध्यान से जो पढ़ना है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ लेकर आएंगे, जो HS एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एग्जाम तक, जैसे कि आपकी एग्जाम डेट भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है ना, तो नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज ऑल द सेक्शंस। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट्स को जो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ आपके पास एक्स्ट्रा है अभी। क्लियर? तो गाइज थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।